खूबसूरत पलों को पिरोया जाए तो लम्हे शक्ल लेते हैं, लम्हे किस्सों को जन्म देते हैं और फिर यही किस्से कहलाते हैं कहानी कल आज की। मैं हूं आपका कथाकार जन्मेजय और ये है कहानी कल आज की, ग्रॉस स्टूडियोज की एक पेशकश। लुधियाने के पास एक छोटे से कस्बे से जब लक्ष्य मुंबई आया था तो उसके हाथ में एक पुरानी गिटार थी और आंखों में बड़े गायक बनने का सपना। पर मुंबई के शोर ने उसकी आवाज को दबा दिया और हाथ में गिटार की जगह थमा दिया क्विक डायल का एक बड़ा सा डिलीवरी बैग और एक स्टॉप वॉच। आज लक्ष्य को कोई लक्ष्य नहीं कहता। उसने अपना नाम बदलकर लकी रख लिया है, शायद इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि इस शहर में जिंदा रहने के लिए लक्ष्य से ज्यादा लक यानी किस्मत की जरूरत है। लकी रात की शिफ्ट में काम करता है। क्यों? क्योंकि मुंबई रात को ज्यादा भूखी होती है। रात को ट्रैफिक कम होता है, लेट नाइट चार्जेस ज्यादा मिलते हैं और सबसे बड़ी बात, उसे रात के सन्नाटे में अपना अकेलापन कम महसूस होता है। रात के 11 बजते ही लकी अपनी पुरानी स्प्लेंडर स्टार्ट करता है। उसके कान में हमेशा एक ब्लूटूथ लगा रहता है जिसमें से एक औरत की मशीन जैसी आवाज आती है, 500 मीटर के बाद में बाएं मुड़े। लकी को कभी कभी लगता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि उस जीपीएस का एक पुर्जा है। उसकी जिंदगी 10 मिनट में बटी हुई है। 10 मिनट में दूध पहुंचाना, 10 मिनट में भाजी, 10 मिनट में सिगरेट या आधी रात की क्रेविंग वाली आइसक्रीम। हर डिलीवरी के पीछे एक इनाम होता है, एक 5 स्टार रेटिंग या चंद रुपयों की टिप, और हर देरी के पीछे होती है एक गाली या कस्टमर सपोर्ट की डांट। लकी इस वक्त एक पॉश सोसाइटी के गेट के बाहर अपनी स्प्लेंडर खड़ी किए फोन कान से सटाए खड़ा था। रात के 1:30 बज रहे थे। हेलो सर, क्विक डायल का ऑर्डर लेकर आया था गेट के बाहर। हाँ, वो सिक्योरिटी गार्ड इधर ही है। लो 1 मिनट बात करो। लकी ने फोन गार्ड की तरफ बढ़ा दिया। गार्ड ने खड़ूस अंदाज में बात किया, फिर घूरते हुए सर्विस लिफ्ट का रास्ता बताया। लकी सामान लेकर सीधा 12वीं मंजिल के एक फ्लैट के सामने पहुंचा। बेल बजाते ही एक 45-40 साल के शख्स ने दरवाजा खोला। लकी ने पेपर बैग आगे बढ़ाया, पर उस आदमी ने थैंक यू कहने के बजाय पहले थैले को टटोला कि सब सामान बराबर है या नहीं, फिर रूखे अंदाज में बोला, मराठी बोलायला लाज वाटते का तुला? इथेच तर काम करतोस? मतलब मराठी बोलने में शर्म आती है क्या? यही काम करता है फिर भी? जिस पर लकी बोलता, अरे बाबा, मला मराठी येते, पण समोरच्याला समजत नसेल तर काय करणार, म्हणून मग मी कधी कधी हिंदी वापरतो। मतलब कि भाई साहब, मराठी तो आती है पर कभी कभी सामने वाले कस्टमर को नहीं आती तो बोलना पड़ जाता है। कस्टमर का पारा तुरंत उतर गया। वो नरम पड़ते हुए बोला, बरा बरा जाना है। लकी लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। उसे पता था कि काम कैसे निकाला जाता है और इसी समझदारी का नतीजा था कि इस खड़ूस ने भी उसे ऐप पर 5 स्टार रेटिंग दे दी थी। हुई ना फायदे की बात। ऐसे ही 22-23 ऑर्डर मारने के बाद भोर के करीब 4 बजे लकी कंपनी के वेयरहाउस के पास उसी टपरी पर पहुंचा। वहां रात के तमाम योद्धा अपनी बीड़ी सिगरेट की खुराक के लिए जमा होते थे। एक अधेड़ उम्र के आदमी मनोज भाऊ ने लकी को देखते ही आवाज दी, रे लक्या, कशा आहेस? काय रे, मूड सड़ेला क्यों लग रहा है तेरा? लकी ने होठों में छोटी एडवांस दबाई और कड़क कटिंग का ऑर्डर देते हुए फटा, अरे क्या मनोज भाऊ, एक ऑर्डर मार के आया कुशा नाइट्स का, वो श्री रोड वाला, इसकी माँ का 18 माले पे देने का था पर सर्विस लिफ्ट ही चालू नहीं थी करके। ओ क्या, फिर चढ़ के गया 18 माला? तो फिर जाना ही पड़े ना। मैं बोला गार्ड को, बोल रहा अलाउड नहीं करके, तो गया। फिर मैं, कैसे लोग है मालूम, ऊपर से वो फोन भी नहीं उठा रही थी। बोलो, मेरे को तो क्या गुस्सा आया ना। उधर पता नहीं कहां से तो फिर बारिश भी गिरी तो भीगा गया, पूरा गीला होकर भी देना पड़ा। सामान वो नहीं था, वो पैड था तो देखे या ना, फिर इमरजेंसी हो क्या ना। फिर भाव ने हंसते हुए लकी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, रे लक्या, तू चाहिले रे, हे शहर सगळ्यांचं नडत, पण रडतात तेच ज्यांना थांबण्याची सवय आहे आणि आपल्याला थांबण जमत नहीं। मतलब ये शहर सबको नड़ता है, लेकिन वही रड़ता है जिसको रुकना है, और अपने को रुकना जमता नहीं है भाई। अरे वो छोड़, तेरे को मालूम इस बैटरी के साथ क्या हुआ? ए उल्ला रे बैटरी,
उन्हीं में बैठा हुआ एक लड़का जिसे सब बैटरी कहते थे बोला, अरे वो डिलीवरी देने गया था तो उधर 20-21 साल का बच्चा लोग था, बोलते हैं कि ये आपके लिए ही है और वीडियो बनाने लगे। काय रे बैटरी, इसमें भी दिक्कत है तेरे को? ना खाना भी खाया तो पैसा भी तेरे को मिला, क्या दिक्कत है? अरे पर वो चिकन रोल था ना, मैं तो अंडा भी नहीं खाता। क्या हंसो मत रे, अभी मंदिर आगे माथा टेक के आया हूं मैं। तो गेट तो बंद होएगा ना, तो क्या बंद मंदिर पे माथा टेक के आ गया? और सब फिर से ठहाकों में डूब गए। हंसी ठिठोली खत्म हुई। जैसे सड़कों पर अखबार और दूध की गाड़ियां दिखने लगी, लकी ने सुबह 5:15 बजे क्विक डेल ऐप ऑफलाइन किया। पूरी रात भीगने की वजह से उसे महसूस हो रहा था कि तबीयत कुछ ढीली है। वो थकी हुई आंखों के साथ पीजी पहुंचा और बिस्तर पर धम से पसर गया। वो नींद की आगोश में जाने ही वाला था कि किसी ने उसे झंझोड़ा, लकी भाई मैं नकुल। ये वही नकुल था जिसके साथ लकी रोस्टर सिस्टम पर था। नकुल का अपना बेड खाली होने में अभी भी 2-3 दिन बाकी थे। तब तक वो लकी के बिस्तर पर दिन में आराम करता था। लकी भाई, अरे मैं नहाने गया था, मेरे कपड़े बेड के अंदर वाले कंपार्टमेंट में रखे हुए हैं। भाई एक मिनट उठो ना भाई। अरे तू टांग उठा के खोल लेना यार, दिमाग मत फाड़। नकुल ने धीरे से लकी की टांग समेत बेड का पायदान वाला हिस्सा उठाया और अपने कपड़े बाहर निकाल लिए। कपड़े पहनकर नकुल अपना गीला तौलिया बाहर तार पर सुखाने चला गया और अपने काम पर निकल गया। बिस्तर अब पूरी तरह लकी का था। नकुल जा चुका था और लकी अपनी जुकाम वाली भारी आंखों के साथ उस पहाड़ी चादर की गर्माहट में खो गया।